नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएफ खाता धारकों को 10 साल की नौकरी के बाद कितनी मिलेगी पेंशन। जान लें ईपीएफओ के नियम। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। ईपीएफओ के बारे में हम डिटेल पर चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। अगर आपको इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर के पेशेवर अपनी कमाई में से बचत कर रहे उसे ऐसे निवेश में लगाते हैं जिससे उन्हें अच्छे रिटर्न मिल सकें। इस संदर्भ में पीएफ अकाउंट एक बेहतरीन विकल्प है। ये ना केवल शानदार रिटर्न प्रदान करता है बल्कि रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, जिससे पेंशन की चिंता समाप्त हो जाती है। जी हाँ, पीएफ खाता धारकों को ईपीएस 95 के तहत पेंशन का लाभ दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस। 10 साल की नौकरी तो पेंशन पक्की। ईपीएस एक पेंशन योजना है जो ईपीएफओ द्वारा संचालित होती है। यह योजना मौजूदा और नए ईपीएफ मेंबर्स के लिए है। इसके तहत कोई भी कर्मचारी जो 10 साल की नौकरी पूरी करता है वह पेंशन का लाभ उठा सकता है। यह योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकें। ईपीएफओ द्वारा किया जाता है मैनेज। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को ईपीएफओ ने 19 नवंबर 1995 को शुरू किया था, जो कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। इसे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है और यह योजना 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले पात्र कर्मचारियों को पेंशन लाभ की गारंटी देता है। नियमों को देखें तो 9 साल 6 महीनों की सर्विस को भी 10 साल के बराबर काउंट किया जाता है, लेकिन अगर नौकरी का वक्त 9.5 साल से कम है तो फिर उसे 9 साल की ही गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वे पेंशन के हकदार नहीं होते हैं। ये है पीएफ कटौती का कैलकुलेशन। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पीएफ के तौर पर कटता है, जो कि हर महीने कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं तो पेंशन लेने के हकदार हो जाते हैं। नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा होता है, जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है। नौकरी में गैप होने पर क्या होगा। जैसा कि बताया गया कि 10 साल की नौकरी करने के बाद ही पेंशन पक्की हो जाती है, तो अब सवाल उठता है कि अगर कर्मचारी ने 5-5 साल के लिए 2 अलग अलग संस्थानों में काम किया है तो फिर क्या होगा, या दोनों नौकरी के बीच 2 साल का गैप था तो क्या वो कर्मचारी पेंशन का हकदार होगा या नहीं। नियम देखें तो जॉब में गैप के बावजूद पूरी नौकरी को जोड़कर 10 साल का टेन्योर पूरा करने पर भी पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन यहाँ ज़रूरी है कि हर नौकरी में कर्मचारी अपनी यूएएन नंबर ना बदले। पुराना यूएएन नंबर ही जारी रखना होगा, यानी कुल 10 साल का टेन्योर सिंगल यूएएन पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी बदलने से बाद भी यूएएन एक ही रहता है और ईपीएफ खाते में जमा पूरा पैसा उसी यूएएन में दिखेगा। ईपीएस के तहत इतनी तरह की पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन योजना पेंशन भोगी के परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार की पेंशन उपलब्ध कराती है, जैसे विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथों की पेंशन। यदि कर्मचारी की मृत्यु के बाद विधवा दूसरी शादी करती है तो बच्चों को पेंशन मिलने लगती है। सदस्य यदि 60 वर्ष की आयु से पेंशन शुरू करते हैं तो उन्हें सालाना 4% की अतिरिक्त वृद्धि का लाभ मिलता है। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो वह मासिक पेंशन पाने के लिए पात्र होता है, भले ही उसने सेवा वर्ष पूरा ना किया हो। भाई ये हैं ईपीएफओ के कुछ नियम, जिनके तहत भाई आप लोगों का जो पीएफ होता है वो मिलता है, कैसे पीएफ कैलकुलेट होता है, प्राइवेट सेक्टर में क्या पॉलिसीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने पूरा कवर अप करने की कोशिश करी। एंड आई होप काफ़ी डिटेल वीडियो थी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।